मैं इसमें शांत नहीं बैठूंगा, चाहे ये लोग मुझे चौराहे पे मार दे पकड़ के, कुछ भी कर दे ये मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, लेकिन मैं इनके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये आवाज़ मेरी जिंदा रहेगी। 2023 की ये विजयदशमी यकीनन याद रहेगी कुछ लोगों को। एक आम आदमी ने किस तरह कैबिनेट मिनिस्टर और उनके साथ सत्तासीन जो पार्षद हैं उनको रावण की प्रतिमा में संजोकर एक पुतला दहन किया। ये यकीनन आप देखिएगा आग इसमें लगाई गई है और जो ये आम युवा हैं ये प्रवीण भारद्वाज हैं, किस तरह से इन्होंने अपने घर के सामने ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे अपनी तस्वीरों के सामने, और लगातार आग लगने के साथ पटाखे इसमें फूट रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने सामने। ये देखिएगा ये पुतला यहाँ पर दहन किया गया है और किस तरह से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अजय नौटियाल पार्षद हैं, यहाँ के पार्षद योगेश घाघट और सिकंदर और उसके साथ चुन्नी लाल। इधर एक तस्वीर जरूर है और पटाखे भी हैं, इसमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा सीधी तस्वीरें हैं। इधर से हैं पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश और पार्षद भूपेंद्र कठैत, पार्षद शैलेंद्र नाथ, पार्षद कमल थापा और पूनम नौटियाल। साथ में एक ढाल पर पुलिस भी है और उसका भी अब जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ये किया है, उनसे भी बात करेंगे। रावण स्वरूप आज पुतला दहन होना था और विजयदशमी के दिन ये इस तरह से धूं जलता हुआ ये पुतला रावण का प्रारूप। अद्भुत ये रावण है और अद्भुत इनकी कलाकृति, अलग अलग सर अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हुए ये चीज़ें की गई हैं प्रवीण भारद्वाज जी द्वारा। उनके घर पर ही खड़े हैं, ये गेट आपको याद होगा ये टूटा था, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अलग अलग दल के लोग आए थे जिन्होंने इनके घर पर न केवल हमला किया बल्कि इनकी पत्नी पर, इनके बेटे पर भी। और उसके बाद आज विजयदशमी, क्या जीत मिल चुकी है जो रावण को जला दिया? सर जीत तो नहीं मिली है, 8 महीने से लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और मैं अपने जीवन के भले अंतिम समय तक मुझे ये केस लड़ना पड़े, मैं इसको लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। आज आपके प्रमुख चेहरे कौन कौन थे? रावण के हमने देखे 10 चेहरे। इसमें सबसे मुख्य चेहरा था जो इनको बचा रहा है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, और इसके बाद में 6 पार्षद थे, संजय नौटियाल, भूपेंद्र कठैत, कमल थापा, चुन्नी लाल, योगेश घाघट, सत्येंद्र नाथ। इसके बाद पूनम नौटियाल जो पूर्व मंडल अध्यक्ष था बीजेपी का वो, और इसके बाद में अपना सिकंदर जो पहले मर्डर करके आया था, इसका 2 साल जेल की सजा काट के आया। आज उसको गणेश जोशी का संरक्षण प्राप्त है, ओम प्रकाश का संरक्षण प्राप्त है, गणेश जोशी का सारा लेन देन का कारोबार वो कर रहा है। गणेश जोशी लगातार मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के एसओ द्वारा, सीओ द्वारा मुझे ये कहा गया कि आप डीजीपी के पास पहुंच जाओ, आप चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच जाओ, लेकिन इस केस में कोई कार्रवाई नहीं होना है क्योंकि ये पूरा शासन से जुड़ा हुआ केस है। और अगर आप ऐसे ही आगे कंप्लेंट करते रहोगे और शांत नहीं बैठोगे तो आपको झूठे मुकदमों फंसा कर आपके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार करके आपको परेशान कर दिया। एक आम उत्तराखंडी है प्रवीण भारद्वाज और पिछले 8-9 महीने से जिस हिसाब से ये यहाँ पर झेल रहे हैं, डर भी लगता होगा। नाम आपने जो लिए हैं वो बहुत बड़े हैं। हाँ सर, बहुत बड़े लोग हैं वो, और किसी भी समय मेरे परिवार को या मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। लगातार धमकियाँ मेरे को पूर्व भी मिलती रही है, लेकिन ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है, मेरे परिवार के मान सम्मान की लड़ाई है। मैं इसमें शांत नहीं बैठूंगा, चाहे ये लोग मुझे चौराहे पे मार दे पकड़ के, कुछ भी कर दे ये मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, लेकिन मैं इनके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये आवाज़ मेरी जिंदा रहेगी ताकि पब्लिक आगे चल के सच्चाई जाने और इन लोगों के विरोध में खड़े हो। आप ढांढस रखिए। देखिए समझिएगा, आप एक व्यक्ति ऐसे जिनके घर पर हमला हुआ, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को उसके सामने मारा गया, तमाम तस्वीरें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान, और उसके बाद भी व्यक्ति खड़ा आज रुआंसा भी है। 8-9 महीने हो गए, कोई न्याय नहीं मिला। 307 इन पर लगी, वो 307 का हुआ कुछ? सर 307 मैंने हाई कोर्ट से ख़त्म करवा दी थी। हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के भी आदेश दिए थे, लेकिन इन्होंने पुलिस सुरक्षा नहीं दी और खुलेआम गुंडागर्दी, धमकियां लगातार मिल रही है। थाना इंचार्ज एसओ का मतलब क्या होता है कि वो न्याय दिलाए, लेकिन उल्टा मुझे धमकाते हैं, मेरे साथ में उल्टे सीधे केस डाले हैं मेरे ऊपर और केस डालने की धमकियां देते हैं। मतलब पुलिस होती है एक हमारी तरह सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस इनको सुरक्षा दे रही है, इनकी रक्षा कर रही है। आज मैंने सिर्फ रावण का पुतला इसलिए जलाया है कि असली रावण ये है आज के युग के।
रावण ने खाली एक सीता माता का अपहरण करा था, जिस कारण उसको आज तक लोग जलाते हैं। ये लोग तो कितने गंदे कृत्य करते हैं, एक महिलाओं के ऊपर हाथ उठाते, एक नाबालिग बच्चे पर हाथ उठाते, एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, परिवार को पूरा रोड पे निकाल के मारते हैं, पूरा 40 साल का स्वाभिमान खत्म कर दिया किसी परिवार का इन लोगों ने। और आज भी खुलेआम ये लोग घूम रहे हैं शहर के अंदर, लेकिन कानून इनके लिए नहीं है। 8 महीने हो गए आप मुझे भटकते हुए पूरे रोड पे, 8 महीने भटकते हुए हो गए। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जहां मैंने कंप्लेन नहीं करी, जहां मैंने अपना गुहार नहीं लगाई है। सिर्फ हाई कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय है उनसे थोड़ी सी राहत मिली थी कि 307 का केस खत्म हुआ, पुलिस सुरक्षा के आदेश दिए। आप देखिए इनकी कितनी तानाशाही चल रही है। इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा और मुझे मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा नहीं दी, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश करा था कि परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए, लेकिन इन्होंने पुलिस सुरक्षा नहीं दी। फिर मैंने भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है इन लोगों के खिलाफ, अभी उसकी डेट लगने वाली है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक चीज़ है, लेकिन इस सारी प्रकरण में आप समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने ये पूरा एपिसोड समझा है या देखा है, इनको ये जो बोल रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन और तमाम चीज़ें, जो डर आपके अंदर है, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ही अब तो ख़त्म ही हो गया है। आपने तो बस अब जैसे आप निकल कर आ रहे हैं आगे और रावण का पुतला आपने फूका, आज उसमें अलग अलग 10 सर कौन थे वो हम सब लोगों ने देखा। उसके बाद आप एक बारी पूरा एक तख्ती लेके भी आप पूरे शहर भर में घूमे थे। हाँ। तो विश्वास अंदर ज़्यादा जग गया है, अब लड़ने की पूरी उम्मीद है। हाँ सर, मैं तो लड़ूंगा सर, क्योंकि ये कोई पैसे की लड़ाई नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। ये एक है ना मेरे पत्नी और मेरे बेटे की स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए अपने अंतिम चरण तक लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को न्याय दिला के रहूँगा, इन सब लोगों को सज़ा दिला के रहूँगा। क्या बात। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा भावुक भी हो रहे हैं ये, और एक बार फिर से मैं वही घर वापस, ये बंद तो गया है, इसमें लाखों रुपए का रिकंस्ट्रक्शन में भी खर्चा हुआ है, जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये तमाम इसमें भी खर्चा हो रहा होगा। आखिर इन सब चीज़ों की भरपाई कब तक होगी, एक परिवार को न्याय कब तक मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भी जुड़े रहिएगा। आप सब लोगों को भी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अन्याय पर न्याय की जीत का दिन है और किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए वो हम सब लोग देखेंगे। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।